अगर आप लोग डेवऑप्स टूल सीख रहे हो, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, उनके अंदर लिखने के जो टाइप्स होते हैं, जो भी कोड लिखते हैं हम लोग या फिर रिसोर्स बनाने के लिए जो सिंटैक्सेस का इस्तेमाल करते हो, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इम्पेरेटिव, दूसरा होता है डिक्लेरेटिव। अगर आप दोनों में कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि ये इनका मीनिंग क्या है, तो लेट्स से मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, आप वहाँ पर जाके वेटर को बोलोगे, "भाई वेटर, एक पत्ता गोभी लो, उसको चॉप करो, फिर उसको ब्लेंड करो, फिर उसके अंदर मैदा डालो, कॉर्नफ्लावर डालो, स्टार्च डालो, थोड़ा-सा नमक मसाला डालो, फिर उसके बॉल्स बनाओ और उनको तलो। फिर उसके बाद में ऑनियन लो, गार्लिक लो, शिमला मिर्च लो, फिर उसको मिक्स करो, उसमें सॉसेस डालो और उसके बाद जो डिश बनेगी, वो मुझे सर्व करना।" ये होता है इम्पेरेटिव वे बताना किसी भी चीज़ के बारे में, ओके। और दूसरा होता है डिक्लेरेटिव वे। आप गए रेस्टोरेंट में और आपने सिर्फ बोला कि भाई मुझे मंचूरियन खाना है, ओके। तो ये क्या हो गया, आपने एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर दिया कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। एंड रिजल्ट है आपको मंचूरियन खाना है। दैट इज अ डिक्लेरेटिव वे ऑफ स्टेटिंग दैट आई वांट दिस थिंग टू अकम्प्लिश माय गोल्स। देन दी इम्पेरेटिव वे, जिसमें हम लोगों ने सब कुछ बता दिया, लेकिन उसको फाइनल में बताया नहीं कि मुझे क्या चाहिए था। और जो सब कुछ बताने के बाद बनेगा, वो मुझे आप दे देना। दैट इज एन इम्पेरेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो आपको कौन सा इजी लगता है, इम्पेरेटिव या डिक्लेरेटिव? तो ये दोनों ऑटोमेशन करने के हिसाब से बहुत मतलब कैसा होता है ना कि ईज़ी वे हो जाता है डिक्लेरेटिव वे अगर आप यूज़ करोगे। लेट्स से एक रेस्टोरेंट में गए आप, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया। दूसरे रेस्टोरेंट में गए, उस जो भी दूसरे रेस्टोरेंट का वेटर है या शेफ़ है, उसने किस प्रकार से आपके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो किया। दैट डिपेंड्स एंड द आउटकम of that will depends on what the type of restaurant it is, what type of chef is doing that work, and what type of instructions the waiter will be giving to the chef. So I hope आपको समझ में आया होगा कि imperative is a kind of lengthier and trickier one, but declarative will get you things done faster and in easier way. That's all. मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. Till then, keep learning.